In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum, dear students. I am here to teach you lesson number 6 of class 5th. Why Birbal? As usual, I have written here some difficult words. I have sent you the work of this lesson. There is a mistake in this lesson's work of word. By mistake, we write here S, but the word is courtier, darbari. So please correct it and do correctly in your copy. Prominence, अहमियत, jealous, बदगुमान, courtier, दरबारी, royal, बादशाही, शाही, neither, ना तो, कहते हैं ना neither और not, ना तो ना ही, treasury, खजाना, inspect, देखना, मुआयना करना, finest, सबसे उम्दा, smash, टुकड़े टुकड़े करना. So we have the starter activity of this lesson on page number 72. Study the pictures below. The children are being asked to do certain things by their elders. What are these? If your parents or teacher tell you to do these things, will you do them? Why or why not? Discuss in group 4 or 5. यानी कि 4 या 5 बच्चों का ग्रुप बनाना है. उसमें आपने जो ये चीज़ें दी गई हैं, जो पिक्चर 72 पेज पर दी गई हैं, इसमें बड़े जो है अपने बच्चों को कुछ नसीहतें कर रहे हैं. क्या कह रहे हैं कि ये काम करें. क्या टीचर आपको कहे ये काम करने के लिए तो क्या आप ये काम करेंगे या नहीं करेंगे. तो वो ग्रुप की सूरत में आपने जो है ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है. नाउ पेज नंबर 73. ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 73. Why Birbal? Here is a story about the Mughal Emperor Akbar and one of his favorite courtiers, Birbal. Read and find out why Akbar liked Birbal so much. ये कहानी है एक मुगल बादशाह अकबर की और उसके एक पसंदीदा वजीर की जिसका नाम बीरबल था. पढ़ें ये कहानी और आप जानें कि किस बीरबल को वो बादशाह अकबर क्यों पसंद करता था. कॉर्टीरियर का मतलब क्या है यहाँ पर. कॉर्टीरियर मीन्स मिनिस्टर इन एन ऑफिस और अ किंग्स कोर्ट. बादशाह की अदालत में एक वजीर होता है, उसे कॉर्टीरियर कहते हैं. प्रोमिनेंस मतलब इंपॉर्टेंस. वंस इन एम्परर अकबर्स कोर्ट हिज कॉर्टीरियर्स ग्रू जेलस ऑफ द प्रोमिनेंस बीरबल वाई ऑलवेज गिवन. एक मर्तबा का जिक्र है कि अब बादशाह अकबर के दरबार में जो उसके वजीर थे, जो दूसरे उसके दरबारी थे, वो बहुत बदगुमान थे बीरबल से, क्योंकि वो समझते थे कि बीरबल को उनसे ज्यादा जो है वो इज्जत और अहमियत दी जाती है. अनेबल टू कंट्रोल देयर जेलसी, और वो अपनी इस बदगुमानी को जो है वो कंट्रोल ना कर सकें. दे मेट अकबर सीक्रेटली वन नाइट, एक रात वो खुफिया तौर पर बादशाह अकबर से मिले जाकर. एम्पर वी हैव सीन दैट यू लाइक बीरबल अलॉट, हमने ये महसूस किया है, हमने ये देखा है कि आप बीरबल को बहुत पसंद करते हैं. यू हैव ऑलवेज वैल्यूड हिज ओपिनियन मोर देन अस, आप हमेशा उसकी राय को हमारी राय पर तरजीह देते हैं. वाई डू यू लाइक बीरबल सो मच, आप बीरबल को क्यों पसंद करते हैं ज्यादा. नीदर ही इज फ्रॉम अ रॉयल फैमिली नो ही इज रिच, ना तो वो किसी आला खानदान से ताल्लुक रखता है और ना ही वो एक अमीर आदमी है. दरबारियों ने कहा. द एम्परर डिडंट रिप्लाई इमीडिएटली, बादशाह ने उसी वक्त इस बात का जवाब नहीं दिया. ही थॉट फॉर अ व्हाइल, कुछ लम्हों के लिए उसने सोचा. एंड सेड, और कहा. कॉर्टियर्स आई न्यू यू हैव सच क्वेश्चंस इन योर माइंड, मैं जानता था कि तुम्हारे जहनों में ये सवाल जरूर होंगे. कम बैक टुमारो एंड आई शैल आंसर इट, कल आना मेरे पास, मैं तुम्हें इन सवालों के जवाब दूंगा. The courtiers left feeling they had finally outsmarted बीरबल. बड़े खुश थे दरबारी कि उन्होंने बड़ी अकलमंदी, बड़ी जो है वो जहानत का जो है वो सबूत दिया और बादशाह से बीरबल के बारे में पूछ लिया. नेक्स्ट मॉर्निंग द courtiers waited for Akbar's answer. दरबारी बादशाह के जवाब का इंतजार कर रहे थे. अकबर said, today I am going to inspect the royal treasury and I want all my courtiers to join me. अकबर बादशाह ने कहा, आज मैं जो अपना शाही खजाना है
उसके जो है क्या करने जा रहा हूं, उसका मुआयना करने के लिए जा रहा हूं। और आप सब दरबारी जो हैं वो मेरा साथ देंगे, क्या मेरे साथ चलेंगे? ऑल द courtiers wonder why the emperor was not answering there। तमाम के तमाम जो दरबारी थे वो हैरान थे कि बादशाह उनके सवालों के जवाब नहीं दे रहा। However, no one dared to question Akbar and they all followed him। लेकिन किसी की जरूरत नहीं थी कि वो बादशाह से पूछ सकते कि आप जवाब क्यों नहीं दे रहे, वो बादशाह के पीछे चल पड़े। While walking through the treasury, खजाने के वहां से गुजरते हुए, the courtiers saw the most amazing wealth। दरबारियों ने बहुत सारी दौलत देखी, दिलचस्प दौलत। There were hundreds of gold statues decorated with diamonds and rubies and the most precious stone। वहां पर बहुत खूबसूरत सोने से बने हुए मुजस्मे, उन पर जो है वो खूबसूरत हीरे लगाए गए थे, खूबसूरत रूबी पत्थर जो है वो लगाया हुआ था और बहुत सारे कीमती पत्थर थे। They saw countless rings and necklaces and soft and beautiful carpets in their treasury। उन्होंने खूबसूरत अंगूठियां देखी, हार देखे और बहुत प्यारे प्यारे कालीन देखे उन खजाने में। Thousands of treasure chests were filled with gold and silver coins collected from conquest of their kingdoms। बादशाह ने जिन जिन इलाकों को फतह किया था वहां से जो जो उसे इनामात मिले थे, सोना, वो तकरीबन उसका खजाना जो था वो भरा हुआ था। The courtiers were astounded and kept wondering। वो सब दरबारी ये देखकर बड़े हैरान हो रहे थे। Why they were called there, उन्हें यहाँ क्यों बुलाया गया है? And if the emperor had forgotten their question, अगर बादशाह उनके सवाल भूल चुका है, at this time the emperor noticed the reaction of his courtiers on seeing such wealth। और ये सारी दौलत देखकर बादशाह जो भांग गया कि उसके दरबारी क्या सोच रहे हैं। The emperor stopped where gifts from Chinese emperor were kept। बादशाह एक जगह पर रुका जहां पर जो चाइनीज एम्परर थे यानी कि चीनी जो बादशाह थे उन्होंने जो इनामात दिए थे उनके पास। There were delicate Ming vases with the finest design and decoration with gold and silver। एक खूबसूरत सा मिंग वेज यानी कि गुलदान था जिस पर बहुत प्यारी से जो है वो नक्शो निगार बनाए गए थे, सोना जड़ा हुआ था, सिल्वर से बना हुआ था। दिस वॉज वन अकबर फेवरेट हॉल। ये अकबर का बेहतरीन और सबसे पसंदीदा हॉल था। अकबर टुक द मोस्ट ब्यूटीफुल मिंग वेज एंड गेव इट टू वन ऑफ हिज कॉर्टियर्स। अकबर ने वो जो खूबसूरत जो उसे गुलदान बहुत पसंद था अपने एक दरबारी को दिया। Who held it with great care and knew how much अकबर loved it। उसने इसे बहुत हिफाजत के साथ पकड़ा, उसे पता था कि अकबर उसे बहुत पसंद करता है। Smash it, अकबर commanded। अकबर बादशाह ने हुक्म दिया कि इसे टुकड़े टुकड़े कर दो। Everyone was shocked to hear these words। हर कोई ये बादशाह के अल्फाज सुनकर क्या हो गया, हैरान हो गया। I am sorry emperor, I can't break the priceless vase। मैं इस बेबहा कीमती जो है गुलदान को नहीं तोड़ सकता, माजरत चाहता हूं मैं, दरबारी ने कहा। अकबर पास इट टू courtiers next to him ordered him to smash the vase। फिर दूसरे दरबारी से कहा, मोस्ट पावरफुल एम्परर, ताकतवर बादशाह, ए मेरे बादशाह, आई नो आई विल लूज माय नेक इफ आई ड्रॉप दिस। अगर मैंने ये तोड़ दिया तो मेरी गर्दन जो है वो कलम कर दी जाएगी। सो आई वुड नॉट रादर स्मैश इट। मैं इसे नहीं टुकड़े टुकड़े कर सकता, उसने जवाब दिया। द एम्परर पास इट टू ऑल द courtiers एक्सेप्ट बीरबल एंड ऑल रिफ्यूज टू स्मैश इट। बीरबल के अलावा तमाम दरबारी जितने भी थे सबको बादशाह ने वो गुलदान दिया, कहा तोड़ने के लिए, लेकिन सबने इनकार कर दिया। फाइनली अकबर सेड बीरबल स्मैश इट। आखिर में बादशाह ने बीरबल से कहा कि इसे टुकड़े टुकड़े कर दो। द वेरी सेकेंड बीरबल लिफ्टेड द वेज हाई अबव his head and threw it to the floor, crushing it into 100 pieces। जैसे ही बीरबल ने बादशाह का हुक्म सुना ऐसे उछाला और वो नीचे आकर जब गुलदान गिरा तो उसके 100 से ज्यादा टुकड़े हो गए। The courtiers were stunned and looked at emperor for angry reaction। सबके सब एकदम मुजस्मा बनकर जैसे खड़ा हो गया, देखकर हैरान हो गया कि अब बादशाह का क्या रद्द अमल होगा। They found Akbar smiling then he said। उन्होंने देखा कि बादशाह अकबर जो है वो मुस्कुरा रहा है। उसने कहा, दिस इज द रीजन आई रिस्पेक्ट एंड गिव बीरबल इंपॉर्टेंस बिकॉज ही इज द मोस्ट ऑब्लिगेंट ऑफ ऑल द courtiers। यही वजह है कि मैं बीरबल को बहुत इज्जत देता हूं और अहमियत देता हूं क्योंकि ये तमाम दरबारियों में से सबसे अहम क्या है, फर्माबरदार है।
ही डजंट केयर मोर अबाउट अ वेज देन माई वर्ड्स। उसे उस भले गुलदान कितना ही कीमती था, उसे उसकी परवाह नहीं थी, उसे मेरे अल्फाज की परवाह थी। जो मैंने कहा उसने उन अल्फाज को जो है वो हुक्म अदूरी नहीं की, बल्कि उसने जो है क्या कर लिया, हुक्म माना इसका। सो सेइंग अकबर वॉक आउट ऑफ द ट्रेजरी विद बीरबल, ये कहकर अकबर जो है वो बीरबल के साथ उस खजाने वाली जगह से बाहर निकल आया। While the courtiers hung their heads in shame, और तमाम के तमाम दरबारियों के सर जो है वो शर्म से झुक गए। बेटा आई होप कि आपको ये रीडिंग समझ आई होगी। अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी। Why did the courtiers meet Akbar secretly one night? दरबारी एक रात अकबर से खुफिया तौर पर क्यों मिले? Because they had to talk about बीरबल, that's why। वो बीरबल के बारे में बात करना चाहते थे, इस वजह से। Why did courtiers feel that they had outsmarted बीरबल? वो क्यों ये समझ रहे थे उन्होंने बड़ी चालाकी खेली है? Because when they meet they talk about बीरबल, why the emperor give more importance over them? As he walked through the treasury, two questions came to courtiers' mind. What were they? जब वो खजाने के पास से जो है वो गुजर रहे थे तो दरबारियों के जहनों में दो सवाल आए थे। वो कौन से दो सवाल थे? आपने जब रीडिंग करेंगे तो आपको वो पता चल जाएगा। In the list of objects, put a right against found in the treasury and wrong against those are not found. There are few items you have might be sure put A against them. 75 पेज नंबर है। 76 पर हमने जो खजाने में चीजें थी उस पर ये वाला निशान लगाना है, जो नहीं थी उस पर ये लगाना है। और कुछ ऐसी चीजें, कौन सी चीजें कहा गया है कि देयर आर आइटम्स यू माइट नॉट बी श्योर पुट ए, और जिन पर आपको आप समझते हैं ये थे या नहीं थे, आप कश्मकश में मुब्तला, उनके सामने ए लिख देना। गोल्ड स्टैचूज, डायमंड नेकलेस, पर्ल नेकलेस, गोल्ड कॉइन्स, पेंटिंग, चाइनीज वेज, बॉक्सेस ऑफ प्रीशियस स्टोन्स, कार्पेट्स। जो आपको पता है तो आप इस पे टिक कर दीजिएगा। What did Akbar ask his courtier to do in the treasury? Why were the courtiers unwilling to do what the emperor asked them to do? The emperor Akbar ordered him to smash the vase, Ming vase, its precious vase, and all the courtiers did not obey. So, do you think Akbar taught the courtiers a lesson by his example? Why would you say that? क्या आप समझते हैं कि बादशाह अकबर ने दरबारियों को एक सबक सिखाया, क्या वो उसमें कामयाब हो गया? बेटा इनके आंसर जो एक दो सवाल रह गए आप खुद से फाइंड करेंगे, पेंसिल से लिख लें, उसे हमें सेंड करें ताकि देखें कि आपको ये लेसन समझ आया है या नहीं। बेटा लर्निंग वर्ड्स में हमारे पास है इन द स्टोरी यू रेड द अकबर्स ट्रेजरी हैव आइटम्स लिस्टेड बिलो, राइट द आइटम्स इन एप्रोप्रिएट कॉलम। हैंडीक्राफ्ट आर्टिकल्स मेड बाय हैंड, मेटल्स एंड प्रेशियस स्टोन। ये जो दिया हुआ है हमें बॉक्स, इस बॉक्स में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हाथ से बनी हुई हैं और कुछ ऐसी चीजें हैं जो मेटल और पत्थर की हैं। तो आपने उन दोनों चीजों को अलग अलग करके इन दो बॉक्सेस में जो हाथ से बनी हुई से येलो बॉक्स में लिखना है, जो मेटल और स्टोन की हैं उन्हें आपने ब्लू बॉक्स में लिखना है। अब यहां पर बेटा कहा जा रहा है रूबी इज अ डार्क रेड प्रेशियस स्टोन। रूबी जो है जो गहरा लाल रंग होता है वो एक कीमती पत्थर है। रीड द डेफिनेशंस ऑफ द प्रेशियस स्टोन्स गिवन बिलो एंड लेबल द पिक्चर्स एप्रोप्रिएटली। अब यहां पर बेटा इमरल्ड अ ब्राइट ग्रीन प्रेशियस स्टोन, एक गहरा सब्ज रंग का कीमती पत्थर। स्फीयर अ ट्रांसपेरेंट ब्लू प्रेशियस स्टोन, एक शफाफ ट्रांसपेरेंट जो होता है नीले रंग का पत्थर। अब ये सारी पत्थरों की जो है वो क्या दी हुई है टाइप्स और उनकी डेफिनेशन। अब आपने नीचे पत्थर दिए, अब आपने सिलेक्ट करना है कौन सा नाम जो है वो किस पत्थर का है। नाउ लैंग्वेज इन यूज। Read the following sentences. We have seen that you like Birbal a lot. You have valued his opinion. The word have seen and have valued are in the present perfect tense. बेटा हम have
हैव और हैज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ यूज करते हैं। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम हैज लगाते हैं। आई, वी, यू, दे। प्लूरल नाउन के साथ हम हैव लगाते हैं और इसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, जैसे सीन, सी बेटा फर्स्ट फॉर्म होती है, सा सेकेंड फॉर्म और सीन थर्ड फॉर्म। इसी तरीके से वैल्यू फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म वैल्यूड और थर्ड फॉर्म भी वैल्यूड। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर जो रीड द लेबल टेबल एंड बिलो राइट at least 10 sentences on the following people you have done or not done. 2 have been done for you. Kiran has lived by the sea और Pat has never met a famous person. अब इसी तरीके से यहाँ पर सैम एंड जूडी, पैट, मिस्टर एंड मिसिस खान, किरण, इनके बारे में हमने कोई 10 जुमले लिखे हैं। ऊपर यहाँ पर दिया हुआ लिव बाय द सी, मीट फेमस पर्सन, वॉच अ मूवी, सी अ लाइन, विन अ कॉम्पिटिशन। तो इन वर्ड्स को यूज करते हुए हमने 10 जुमले जो है वो बनाने हैं। इसी आपने बुक के पेज नंबर 80 और 81 पर करने हैं। नाउ गोइंग टू रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। टुडे आई एम गोइंग टू इंस्पेक्ट द रॉयल ट्रेजरी। आज मैं जो है वो शाही खजाने का मुआयना करने जा रहा हूं। द फ्रेज गोइंग टू इज यूज्ड टू स्टेट द एक्शन दैट हैज बीन प्लान्ड। गोइंग टू बेटा हम कहां पर इस्तेमाल करते हैं, जब हम कोई काम करने की मंसूबाबंदी करते हैं, प्लानिंग करते हैं, उस वक्त हम क्या कर रहे होते हैं, उस वहां पर हम गोइंग टू इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहां पर कहा आई एम गोइंग टू इंस्पेक्ट द रॉयल ट्रेजरी। अब आप कहें आई एम गोइंग टू रीड अ स्टोरी, इंटरेस्टिंग स्टोरी, और आई एम गोइंग टू वॉच अ हॉरर मूवी एट नाइट। इस तरीके से जो काम आप करेंगे, यानी कि करेंगे मतलब आज के ही दिन में या कल करेंगे, तो उसके साथ हम गोइंग टू यूज करेंगे। तो हमें क्या करना है बेटा, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5 इन अ सीव्यू हाई स्कूल हैव प्लान्ड टू डू वेरियस थिंग्स ड्यूरिंग देयर हॉलीडेज। मेक सेंटेंसेस यूजिंग गोइंग टू विद द हेल्प ऑफ द क्लूज इन द टेबल बिलो वन हैज बीन डन फॉर यू। बेटा यहाँ पर हारून, नादिया, अलान, किन एंड टॉम, पीटर, हैरी, जॉन, रहीमा। अब इनके सामने कुछ वर्ड लिखे हुए हैं। हारून इज गोइंग टू स्काई द स्नोई माउंटेन्स। हमने क्या करना है बेटा, ये जो नाम दिए इसके साथ गोइंग टू का यूज करते हुए कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं जो कि पेज नंबर 82 और 81 पर हैं। पहला बना हुआ है, बाकी 7 जुमले आपको खुद बनाने हैं। टॉक टू योर क्लासमेट एंड फाइंड आउट एटलीस्ट वन पर्सन हु हैज नेवर लाइड। अपनी क्लास के बच्चों के साथ बात करें, आपकी कन्वर्सेशन प्रैक्टिस हो जाएगी। उस बच्चे से पूछें कि जिसने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला। Who has seen a falling star, कि टूटा हुआ तारा देखा किसी ने। Who has ride on elephant, किसने हाथी की सवारी की। Who has played in snow, कौन बर्फ में खेला। Who has been bitten by the animal, किसी को किसी जानवर ने काटा हो। Who has been to a mountain lake, कोई झील के किनारे गया हो, झील पर गया हो। Your question should be given like have you ever seen or have you ever lied in your life, क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में झूठ बोला। तो बेटा इसी तरीके से आपने जो है वो सवाल पूछने हैं। लेट्स राइट रीड द फॉलोइंग लाइंस फ्रॉम द पैसेज। द नेक्स्ट here describe the treasury of emperor of the Khorasan. Notice how the description mostly use the simple past tense. बेटा ये वो डिस्क्रिप्शन दिया जब दरबारियों को लेकर बादशाह अकबर जो है वो गया था, उन्होंने क्या क्या नोटिस किया, इसे सिंपल पास्ट टेंस में बयान किया। सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपने क्या करना है, जो पिक्चर दी हुई है इस पिक्चर को अच्छे तरीके से देखना है और इमेजिन यू आर वंस विजिटेड दिस होटल एंड राइट अ सिमिलर डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द थिंग्स यू सॉ देयर। समझे कि ये एक होटल की पिक्चर है, आपने इस होटल में एक बार वक्त गुजारा था। अब आपने वो सारी डिस्क्रिप्शन यहां पर पेज नंबर 83 पर लिखनी है आपने। उसके बाद है लर्निंग टू लर्न। द वर्ड क्वेश्चन इज अ वर्ड हियर। नाउ रीड इट्स सेंटेंस। द वंडर विदर द एम्परर फॉरगॉट अबाउट देयर क्वेश्चन। वो हैरान थे कि शायद बादशाह अपने सवाल भूल चुका है। तो द वर्ड क्वेश्चन इज अ नाउन हियर। क्वेश्चन लफ्ज जो है बेटा वो नाउन भी है और क्या है, यहां पर कह रहे हैं द वंडर और वर्ड भी है।
So certain words can be used both as noun and verb in different context. कुछ लफ्ज ऐसे होते हैं वो मौके के लिहाज से वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं या नाउन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। तो आपने ये सेंटेंसेस पढ़ने और बताना है कि ये वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं या नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं, और फिर नीचे इन्हीं के आपने जो है सेंटेंस बनाने वर्ब के तौर पर भी और नाउन के तौर पर भी। सो आई होप आपको ये लेसन और इसकी एक्सरसाइज समझ आई होगी। वी विल मीट अगेन इंशाल्लाह। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।